अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं, देखो, आबी चक्कर शिक्षक पर्व उपक्रम। एक गवर्नमेंट ने उपक्रम लाया है, ऐसा उपक्रम कि जिसके तहत जो है हमको सीखना भी है और मज़ा भी लेना है, खुशी खुशी सीखना है। कैसे सीखना है? खुशी खुशी से और इन्जॉय करते हुए हम इस चीज़ को सीखना है। सारी चीज़ें हम सीखेंगे। आज हमारा टॉपिक जो है, आप समझ सकते हैं हमारा टॉपिक आज का क्या हो सकता है। हाँ, फुसफुस क्या ये? कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा, लेकिन वेरी गुड। कैसे लग रहा है? लग रहा ना बारिश के जैसे। अब ये बारिश कैसे हो, इधर करूं, देखो, अच्छा लग रहा। हाँ हाँ। अब ये हम आज क्या करेंगे, बारिश किस तरह से होती है, ये बारिश का निज़ाम क्या है, ये वाटर साइकिल क्या है, आबी चक्कर क्या है, आज हम देखेंगे। ठीक है, देखो, कोई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें नज़र आ रही है। सबसे पहले देखिए, ज़मीन का हिस्सा, ज़मीन पर जो है 3 हिस्से पानी है। क्या है? और 1 हिस्सा खुश्की का इलाका है, ज़मीन है। ठीक है, अब पानी कौन कौन सी हालतों में पाया जाता है? पानी मालूम है तुमको? पानी कौन कौन सी हालतों में पाया जाता है? कौन कौन सी हालत होती है पानी की? गंदा। वो किस में है? देखो, एक तो पानी ठोस होता है। ठोस पानी कौन सा? जो हम खाते हैं, तुम आइसक्रीम, बर्फ़, ठोस शक्ल है। पानी कैसी शक्ल है? ठोस है ना, बर्फ़। और उसकी जो माय शक्ल होती है, वो पानी जो हम पीते हैं, जो हम अपने इस्तेमाल करते हैं, इसकी माय शक्ल है। और एक पानी की शक्ल होती है, वो शक्ल होती है भाप। क्या होती है? भाप। देखो, घर में जो है अम्मी चावल बनाती है या फिर दूध गर्म करती है, और उसके ऊपर प्लेट रहती है प्लेट। जब दूध गर्म होता है, तो दूध गर्म होने के बाद उसकी प्लेट जब हम निकालते हैं, तो प्लेट के ऊपर पानी लगा हुआ रहता है। तो प्लेट के ऊपर पानी कहाँ से आया? भाप से आया। कैसे आया? बिल्कुल इसी तरह से। ये जो सूरज है, यहाँ पर तस्वीर में मैं तुमको सामने यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा पूरा। ये पढ़ाने के बाद फिर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें इस मॉडल में बनी हुई है कि पानी किस तरह से बनता है। यहाँ पर देखो, ये सूरज है। क्या ये? सूरज है ना? सूरज है। हाँ, अब सूरज के अंदर क्या है? गर्मी है, हरारत है ना सूरज के अंदर। सूरज के अंदर हरारत होने की वजह से, गर्मी होने की वजह से, जिस चीज़ जो है, जो चीज़ गर्म होती है उसमें हरारत होती है। जब हरारत पैदा होती है, जैसे हमने दूध के ऊपर क्या किया, गर्म, नीचे से गर्म किया, तो उसका भाप बन के क्या लगा, वो ऊपर उड़ने लगा। बस बिल्कुल इसी तरह से जो समंदर होता है, समंदर पर सूरज की क्या पड़ती है? शुआएं पड़ती है। सूरज की शुआएं क्या होती है? पड़ती है, जिसकी वजह से पानी क्या होता है? भाप बन जाता है। अब देखो, ये बोतल में कितना पानी है? हाँ, आधा बोतल पानी है और आधी बोतल खाली है। कौन बोला? हवा। वेरी गुड, उसके लिए तालियां बजाओ। आधी बोतल में क्या है? हवा है, और आधी बोतल में पानी है। अब ये जो है, अब ये बोतल में क्या है, दिखाओ, बताओ, ये बोतल में क्या है? हवा है। यकीन कर दे तुम? कैसी हवा है? ठंडी हवा है कि गर्म हवा है? गर्म हवा है, नॉर्मल हवा है जो हमारे आसपास अभी मौजूद है हवा, वैसी हवा इसके अंदर भी है। ठीक है, अब गुब्बारे में कुछ है? नहीं है। हाँ, अब तुमको मैं एक एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला हूँ। अब इससे तुमने समझना और अंदाज़ा लगाना क्या है। ये क्या है? लाइटर। काय के काम में इस्तेमाल होता है? सिगरेट जलाने में नहीं। हम लोग तो इसे हमारे खेत में जब वो रास हो जाती है, तो जलाने के लिए, कचरा जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो 11वीं की चिराग लगाती है, उसके अंदर चिराग लगाने के लिए, दीपक जलाने के लिए दिवाली में इस्तेमाल होते हैं। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इस्तेमाल करने का। तुमने सिर्फ इसको, लाइटर को काय के लिए देखिए, सिगरेट जलाती है, तो बोल रहे सिगरेट है। नहीं, इसका इस्तेमाल बहुत सारे, हमको सिर्फ यही मालूम है कि सिगरेट जलाते सर। समझ रहे क्या? चलो ठीक है। अब देखो, ये बोतल है, ये लाइटर। लाइटर में क्या है? गैस है ना, लिक्विड शक्ल में। और ये जो है आग में क्या है? हरारत है ना, आग में हरारत। हाँ, अब देखो, ये जो इसके अंदर की हवा है, कोई एक बच्चा आ जाओ, रेहान आ जाओ। हाँ, अब देखो, ये जो है बोतल में क्या है? हवा है, नॉर्मल हवा है। जब हम इसको हरारत देंगे नीचे से, तो क्या होता है इसमें हमको देखना है।
देखो फूल गया फूका, क्यों फूला फूका? वेरी गुड। ये जो नीचे की हवा थी वो हवा क्या हो गई? गर्म हो गई, और गर्म होके कहाँ चली गई? ऊपर चली गई। इससे हमको ये बात मालूम होती है कि जब हवा गर्म होती है तो वो कहाँ चली जाती है? ऊपर चली जाती है। ठीक इसी तरह से जो सूरज की शुआएं हैं, जो सूरज की हरारत है, जो सूरज की गर्मी है, वो जब समंदर पे गिरती है, समंदर पे गिरने की वजह से पानी जो है क्या बनता है? भाप बनता है। और कहाँ की तरफ जाता है? ऊपर की तरफ जाता है। यानी हवा जो है हल्की हो जाती है। हवा क्या होती है? हल्की होने की वजह से हवा क्या होती है? ऊपर उड़ने लगती है और ऊपर उड़ के चली जाती है। अब जो पानी भाप बना, पानी क्या बना? इस अमल को कहते हैं अमले तबखीर। क्या कहते हैं? देखो समझ में आया तुमको? पानी जो है भाप जब बनता है, इस बनने के अमल को क्या कहते हैं? अमले तबखीर बनते हैं। पानी जो है भाप बन के कहाँ उड़ा? ऊपर आसमान में उड़ा। देखो आसमान में उड़ गया ना। अब वहाँ जब उड़ने के बाद क्या होता है? ये जो है भाप इतनी बारीक, जाओ बिल तालियां बजाओ रेहान के लिए बेटा। हाँ, पानी जब भाप बन के उड़ने लगता है तो इसके आबी बुखारात ही रहते हैं, लेकिन इतने बारीक आबी बुखारात के ज़ख़ीरे होते हैं कि हमको नज़र नहीं आते, हमारी आंखों से नज़र नहीं आती। इतने आबी बुखारात बारीक बारीक रहते हैं। और ये जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ की हवा जो है सर्द होती है। क्या होती है? ठंडी हवा होती है। ठंडी हवा होने की वजह से ये जो आबी बुखारात है वो एक दूसरे से क्या होते हैं? मिल जाते हैं। क्या होते हैं? मिल जाते हैं। जब एक दूसरे से आबी बुखारात मिलते हैं तो क्या होता है? एक पानी का छोटा सा बूंद बनता है। क्या बनता है? बूंद बनता है। फिर और एक बूंद बनता है। अब ऐसे बूंद मिलते बनते जब पानी का वज़न क्या होता है? फिर बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। अब जैसे ही बढ़ता है तो वो फिर क्या होता है? वज़न होता है। पानी वज़न होता है और वो पानी नीचे गिरता है। यानी ऊपर जाने के बाद यहाँ पर बादल बन गए, और बादल बनने के बाद यहाँ पर जो है क्या बना? भाप का फिर से पानी बना। भाप का क्या बना? फिर से पानी बना। इस जो अमल को है, इस अमल को क्या कहते हैं? अमल तकसीब। क्या कहते हैं? अमल तकसीब। देखिए यहाँ पर जैसे ये इसके अंदर बाहर के आबी बुखारात है ना, छोटे छोटे आबी बुखार, ये जो आबी बुखारात जो नज़र आ रहे हैं हमको, आ रहे हैं ना। अब मान लो इसके ऊपर मैं आबी बुखारात ऐसे डाल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन नीचे पानी ऐसे गिर नहीं रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद पानी गिरेगा। कब गिरेगा वो? देखो अभी गिर रहा क्या? अब ये गिर जा, यानी जैसे जैसे आबी बुखारात मिल गए तो वहाँ पर पानी के बूंदे बन गई, और पानी के बूंदे बनने से वज़न होता गया, और वज़न होने से क्या होने लगी? बारिश होने लगी। अब हमारे क्लास में क्या हो रही है? बारिश हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पर? बारिश। इस अमल को क्या कहेंगे? अमल तकसीब। क्या कहेंगे इसको? अमल तकसीब कहेंगे। हाँ, अरे इनको भी बारिश का मज़ा लेने दो ना, इनको भी बारिश का मज़ा लेना चाहिए। यहाँ पर पानी भाप बन के ऊपर उड़ा और बारिश बन के वही पानी था ना। अब जब नीचे गिरा तो सबसे ज़्यादा पानी कहाँ गिरा? पहाड़ी में। सबसे ज़्यादा पानी कहाँ गिरता है? चलो दिखाओ नई बस्ती की पहाड़ी। वो देखो ये पहाड़ी। अब जैसे ही ऊपर बारिश होती है तो तुम्हारी नई बस्ती की पहाड़ी के ऊपर चोटी की बारिश होती है तो सारा पानी कहाँ आता है? नीचे बहता 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 कहाँ आता है? नीचे। अपने स्कूल के अंदर आता है ना, अपने स्कूल के आसपास से आता है पूरा। फिर ज़्यादा बारिश है सर, तुम बोलते हैं सर छुट्टी दे दो, बारिश ज़्यादा हो गई है। हाँ, उतना तुमको अच्छा लगता है। तो जब भी पानी ऊपर की जानिब गिरता है ज़्यादा बारिश, तो ढलान की जानिब क्या होता है? पानी नीचे नीचे गिरता है। जिस तरह से पानी ज़मीन के ऊपर से जाता है, बिल्कुल इसी तरह से कुछ पानी ज़मीन के अंदर क्या होता है? जज्ब होता है, अंदर चला जाता है ना कुछ पानी ज़मीन के अंदर, ऐसे बहता है। अब वो ज़मीन के अंदर के पानी को कहते हैं ज़ेरे ज़मीन पानी। क्या कहते हैं उसे? जैसे हम जो कुआं खोदते ज़मीन पानी निकलता, जैसे हम बोरवेल मारते ज़मीन में पानी निकलता है ना। यानी इससे पता ही चला कि ज़मीन के अंदर भी क्या है? पानी है। अब जो है पहाड़ी के ऊपर जब बारिश होती है तो बारिश जो है नदियों के ज़रिए, नदियाँ मिलती नदियों के ज़रिए, नालों के ज़रिए बहता 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 जाके कहाँ मिलता है? समंदर में मिलता है। फिर समंदर से कहाँ जाता है? भाप बन के आसमान में।
फिर बारिश बन के कहाँ आता है? जमीन पे, फिर जमीन से समंदर में जाता है, फिर समंदर से, यानी ये जो चक्कर है ये चक्कर मुसलसल चलता रहता है। ये चक्कर, इस चक्कर के इसी अमल को क्या कहते हैं? आबी चक्कर, यानी पानी का चक्कर, वाटर साइकिल। समझ में आ रहा तुमको? ये जो है अमल लगातार चलता रहता है। अब यहाँ पर देखो जमीन के भी अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग हिस्से हैं। अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, देखो ये देखो यहाँ पर तुमको नजर आ रहा है समंदर में, कहाँ गिर रही है? समंदर में। समंदर में गिरने की वजह से क्या हो रहा है? समंदर में गिरने की वजह से भाप बन के ऊपर जा रहा है। अब ये पानी के भाप बनने के अमल को क्या कहेंगे? अमले तबखीर। क्या कहेंगे? अमले तबखीर बन के ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखो ये जो छोटी छोटी जो पहाड़ी है इसको हम कहते हैं टेकरी। क्या कहते हैं इसको? जैसे तुम लोग 87 नंबर स्कूल में जाते हैं उसको बोलते टेकरी। छोटे छोटे जो पहाड़ होते हैं उसको क्या कहते हैं? टेकरी कहते हैं। और ये जो बड़े बड़े पहाड़ है, क्या ये बड़े पहाड़ है? और पहाड़ का सबसे ऊपर का हिस्सा बोलते हैं पहाड़ की चोटी। पहाड़ की चोटी रहती है, ठीक है। अब कुछ इलाकों में पहाड़ पर भी लोग रहते हैं, पहाड़ रहता है, पहाड़ के ऊपर ऐसे इस हमवार जमीन, पहाड़ के ऊपर जो हमवार जमीन रहती है इसको क्या कहा जाता है? सत्य मुर्तफा। क्या कहा जाता है इसको? ठीक है। उसके बाद देखिए दो पहाड़ों के बीच में यहाँ पर नशीबी इलाका है कि नहीं है? दो पहाड़ों के बीच में ऐसा, इसको कहते हैं दर्रा। क्या कहते हैं इसको? दर्रा। और जो नदी निकलती है कहाँ से निकलती है? पहाड़ों के ऊंचाई से निकलती है। जिस जगह से नदी निकलती है इस जगह को मुंबा कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी का मुंबा। क्या कहते हैं? नदी का। फिर देखो यहाँ से इधर से टेकरी पर से नालों में पानी आया, जो छोटे छोटे पानी बहता है उसको नाले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुम्हारे नहीं बस जो बारिश का पानी बहता 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 आता है उसको क्या बोलते हैं? नाले बोलते हैं ना। उसको नालों से बहता बहता, एक नाला, दो नाला, तीन नाला, जैसे 4-5 नाले मिलते हैं तो पानी का जो है बकेरा बढ़ जाता है। फिर ऐसे कई नाले मिलाकर जो है एक छोटी नदी बनती है। क्या बनती है? देखो यहाँ से एक नदी जा रही है, दरिया की नदी जा रही है, उसके बाद दूसरी नदी यहाँ से आकर क्या हो रही है? इसको मिल रही है। लड़के लोग आए यहाँ से, यहाँ पर लड़के लोग, फिर लड़कियों को बताओ ये अहम नदी है, ठीक है। क्या नदी? इधर से नाले आते आते क्या हुए? नाले आके कहाँ मिल रहे? नदी में मिल रहे, दरिया में मिल रहे। अब दरिया जाते जाते फिर इधर से जो है दूसरी एक नदी आके इसको मिली है, इसको कहते हैं माविन नदी। क्या कहते हैं इसको? माविन नदी। आगे किसको मिली? समंदर को मिली। इसको जहाँ पर जिस जगह पर मिलती है उसको हम कहते हैं दहाना, ठीक है। और ये जो समंदर का साहिली किनारा है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आई? हाँ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? बादल में बारिश बरसाई है, ठीक है। बारिश बरसती है, देखिए अपन बरस गई बारिश तो तालियां बजाना बनता है, वो ना बनो तुमको। आप लोग अपनी जगह पर अदब से जाओ क्योंकि वायर है नीचे, केबल देखते हुए अपनी जगह पर जाओ, मोबाइल गिर जाएगा। ये क्या है? टेकरी है। क्या ये? टेकरी है, ठीक है। टेकरियों में जब बारिश होती है तो नाले बनते हैं। क्या बनते हैं? नाले बनते हैं। अब पहाड़ियों की बुलंदियों पर ज्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ से जो पानी निकल कर क्या होता है? नदी की शक्ल में बहता है। कुछ छोटी छोटी नदियाँ आकर उसको मिलती है, वो छोटी नदियों को क्या कहा जाता है? माविन नदी। क्या कहा जाता है? माविन। माविन मतलब मदद करने वाला। और दो नदियाँ जिस जगह पर मिलती है इस जगह को हम कहते हैं संगम। क्या कहेंगे? संगम। ये मैदान है, मैदान रहता है ना, खेलने वाले मैदान रहते हैं। ये सत्य मुर्तफा है, दर्रा है, ये पहाड़ है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जिस जगह पर पानी जाके नदी का पानी कहाँ मिल रहा? समंदर में। समंदर का पानी कहाँ जा रहा है? ऊपर आसमान में, है ना। फिर बादल पर भी क्या कर रहा है? बरस रहा है। अब देखो यहाँ बादल पर आप क्या करेंगे? बारिश बरसाएंगे पहाड़ी पे। बादल बनने देर लगता थोड़ा, देखो क्या हो रहा? बारिश हो रही, बरसात हो रही है। इस तरह से क्या होता है? हाँ, बारिश बरसती है। समझ में आया? केवल देखिए अपनी जगह पर जाओ और तालियां बजाओ।
अब आपको सवाल, आखिरी सवाल पूछूंगा मैं, सवालात के जवाब देना है, यहाँ पर हमारा लेसन खत्म हो जाएगा। पहली बात तो आपको समझ में आया? हाँ, समझ में आया ना? मज़ा आया? हाँ, देखो मैं सवाल पूछूंगा, आपने जवाब देना है। पानी जो है भाप की शक्ल में बनकर आसमान की तरफ उड़ता है, इस अमल को क्या कहते हैं? खड़े 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 बोलो। अमले तबखीर, यानी पानी का भाप में बनता है। वेरी गुड, तालियां बजाओ तहसीन के लिए। हाँ, और जो भाप बनकर आसमान में जाता है, बादल की शक्ल इख्तियार करता है, तो फिर भाप से पानी बनने के अमल को क्या कहते हैं? अमले तकसीर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, अमले तकसीर। इस अमल को अब जो है भाप बनकर ऊपर उड़ के जाना, फिर बादल बन के, बारिश बन के, फिर नीचे बरसना, फिर समंदर में जाके मिलना, फिर ऊपर जाना, इस अमल को क्या कहते हैं? आबी चक्कर। क्या कहते हैं? आबी चक्कर। वेरी गुड। सबसे ज़्यादा बारिश किन इलाकों में होती है? पहाड़ी इलाके। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? पहाड़ी इलाके में होती है। नदी कहाँ से निकलती है? पहाड़ियों की चोटी से, पहाड़ियों की बुलंदी से निकलती। सबसे पहले नदी निकलती क्या? नहीं, बारिश के बाद जो शुरुआत में नाले क्या बनते हैं? नाले। कई नाले मिलाकर नदी बनती है। अब दो नदियां जहां आपस में मिलती हैं, इसको क्या कहते हैं? नहीं, जहां नदियां दो मिल रही हैं, संगम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संगम। ये याद रखो, क्या कहते हैं इसको? संगम कहते हैं। पानी की कितनी हालत है? पानी कौन कौन सी हालतों में होता है? 3। वेरी गुड। कौन कौन से? बर्फ, ठोस, भाप। वेरी गुड। गैस, पानी, माय। वेरी गुड, तालियां बजाओ तहसीन के लिए। पानी 3 शक्ल में होता है, ठोस, माय और गैस। समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूं कि हम जो पढ़ा रहे थे आपको मज़ा भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। इंशाल्लाह इसके बाद अपने जो भी लेसन होंगे, जो भी किताबें में से हम सबक पढ़ेंगे, वो बिल्कुल इसी तरह से पढ़ेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ध्यान से, गौर से सुना और सवालात के जवाब दिए। मेरे लिए भी एक बार बनता है तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया।